नाउ अब हम बात करते हैं कि पर्सनालिटी के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, राइट। तो पर्सनालिटी के मेनली जिन बेसिस पर पर्सनालिटी डिटरमाइन होती है वो हमारे तीन मेन फैक्टर्स होते हैं। वन इज द हेरिडिटी, सेकेंड इज एनवायरमेंट एंड थर्ड इज सिचुएशन, राइट। हम इन तीनों एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि ये तीनों एस्पेक्ट्स कैसे पर्सनालिटी को डिटरमाइन करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया पर्सनालिटी की तीन आपकी शाखाएं हैं, ठीक है। तीन देर आर फैक्टर जो पर्सनालिटी हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और एटीट्यूड। इन तीनों को ये तीन चीजें डिटरमाइन करती हैं, राइट। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी हेरिडिटी से आती है, राइट। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से आती है, और जो आपका एटीट्यूड है वो आपका एनवायरनमेंट और सिचुएशन दोनों से आता है, राइट। तो ये तीनों मैंने अभी पर्सनालिटी के आपको एस्पेक्ट्स बताए, ये इन तीनों से डिटरमाइन होते हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड हाउ दे आर डिटरमाइनिंग दोस थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी। तो इसमें सबसे पहले है हेरिडिटी। हेरिडिटी कैसे पर्सनालिटी को डिफाइन करती है, तो सबसे पहले हमें हेरिडिटी को बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट में समझना पड़ेगा कि हेरिडिटी एक्चुअली जो हम बोल देते हैं ना, ये इतना आसान शब्द नहीं है। हेरिडिटी इज कमिंग टू ए वेरी वेरी कन्वर्जेंट पॉइंट, राइट। हम बात करते हैं स्टार्टिंग की ओरिजिन इस चीज का कैसे हुआ। दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, लेट अस टॉक अबाउट वर्ल्ड वाइड, लेट अस नॉट टॉक अबाउट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सबसे पहले दुनिया से ही शुरू करते हैं, वहां से हम इंडिविजुअल की तरफ आएंगे। तो दुनिया में जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, उन सब कॉन्टिनेंट्स में जितने लोग रहते हैं उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, ठीक है। वो डिफरेंट होने का कारण ये है कि दुनिया में जो रेसेस हैं वो पांच प्रकार की आइडेंटिफाई की गई हैं, छह प्रकार की आइडेंटिफाई की गई हैं। दे आर काउकेशियंस, राइट, जो कि वाइट हैं, नेग्रोइड जो कि ब्लैक हैं, अमेरिकन और पॉलिनेशियंस जो कि रेड हैं, मंगोलॉइड्स जो कि येलो हैं, मलाया और ऑस्ट्रियोलॉइड्स जो कि ब्राउन है, राइट। तो इन पांचों जो रेसेस हैं, मोस्ट ऑफ सम ऑफ दीज रेसेस आर डोमिनेंट इन some of these continents, like Caucasians are in Europe, Negroids are in Africa, Mongolites are in Asia, Australites are in the Australian continent, and Malaysia and these Indonesia, Southeast Asia जो होता है, इनसे ये हैं। तो आप समझ गए कि ये पांचों कॉन्टिनेंट से ही हमारी पांचों रेसेस हैं। इन रेसेस में बहुत सी सब रेसेस होती हैं, बहुत सी सब रेसेस हैं। मैंने उनको आइडेंटिफाई इस लेक्चर के लिए नहीं किया है, ना वो मेरा इस लेक्चर का स्कोप है। there are a number of sub races which comes under these five main races. these sub races के कारण एक कॉन्टिनेंट में रीजन्स बने हैं, रीजन्स, राइट। हर सब रेस का एक पर्टिकुलर रीजन था एक कॉन्टिनेंट के अंदर, राइट। इन सब रेसेस के अंदर में इंटरब्रीडिंग हुई आपस में, ठीक, विद इन रीजन्स, रीजन टू रीजन्स में एक इंटरब्रीडिंग हुई और एक इंटरब्रीडेड रेस पैदा हुई, राइट। और इंटरब्रीडेड रेस से देश निकले जिन्हें आज के मॉडर्न देश कहते हैं, राइट। इसीलिए हर देश की हिस्ट्री, राइट, या उसका ओरिजिन डिफाइंड होता है, और इसीलिए ही वो एक देश बना है, क्योंकि उसका एक ऐसा ओरिजिन है जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है। एंड ओरिजिन ऑफ वन कंट्री डिफर्स फ्रॉम अदर। इसीलिए ये जो आप 200 देश देख रहे हैं, ये 200 देश इंटरब्रीडेड रेसेस के आउटकम है सारे, राइट। ये अलग अलग समय पर बने हैं, अलग अलग इंटरब्रीडेड रेसेस अलग अलग समय पर आई हैं और उन्होंने देश बनाए हैं। और ये इंटरब्रीडेड रेसेस सब रेसेस के इंटरब्रीडिंग से आई हैं, और सब रेसेस इन रेसेस से बनी है। इस तरह से आप देश के फॉर्मेशन को समझिए। दैट इज वाई इंडियंस आर डिफरेंट पर्सनैलिटी देन पाकिस्तानीज, पाकिस्तान हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी देन बांग्लादेशीज, बांग्लादेशीज हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी देन नेपालीज, राइट। ये सब इसीलिए है क्योंकि जो इंटरब्रीडेड रेसेस हैं उनके ओरिजिनेशन का जो सोर्स है, स्रोत है, वो अलग है, राइट। और इन्हीं के डिफरेंस के कारण ही, क्योंकि पर्सनालिटी जैसे मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंट्स वाइज डिफरेंट होती है, रीजन्स वाइज डिफरेंट होती है, देश के हिसाब से डिफरेंट होती है। दुनिया में देशों ने अलग अलग तरक्कियां की हैं, राइट। कोई देश एक से एक फेस पर तरक्की नहीं की है, कोई देश एडवांस्ड है, कोई देश डेवलपिंग है, कोई देश बैकवर्ड है, राइट। इसका कारण बिल्कुल ये नहीं है कि इंपीरियलिज्म हुआ था या अंग्रेजों ने गुलाम दुनिया को बना दिया था इसलिए जो पीछे हो गए, नहीं। क्योंकि जो गुलाम बनाया है वो भी इसी पर्सनालिटी के कारण ही बना है, और जिसने बनाया वो भी इसी की वजह से ही बनाया है, राइट। तो दिस इज द एस्पेक्ट दैट व्हाई पर्सनालिटी प्लेज सो इम्पोर्टेंट रोल।
और एक बात है कि पर्सनालिटी कभी फाइनल नहीं होती, पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अगर पर्सनालिटी इम्प्रूव की जा सकती है तो आज यू कैन एंड आवर कंट्री कैन ऑल्सो बी एट द टॉप, राइट, इफ वी एज इंडियंस कैन इम्प्रूव आवर पर्सनालिटी। तो मैं उसी एस्पेक्ट को कवर करने के लिए इस वेबिनार में हूँ कि हम उस पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वो फाइनल नहीं होती है, राइट, क्योंकि जो एटीट्यूड वाला पोर्शन है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक ठीक है फाइनल हो गई, ठीक है, मेंटल करेक्टरिस्टिक भी बढ़ाई जा सकती है और एटीट्यूड को भी इम्प्रूव किया जा सकता है, राइट। तो इस तरह पर्सनालिटी इंप्रूव की जा सकती है और आप टॉप पर पहुंच सकते हैं। तो ये एक रीजन है कि वाई दी पीपल इन डिफरेंट वर्ल्ड डू नॉट एडवांस्ड एट द सेम पेस। वाई दे आर सम एग्रेसिव नेशन, कोई बहुत एडवांस्ड है, कोई बैकवर्ड है, तो किसी ने डेवलपिंग काम ही किया है। इट इज ओनली एंड ओनली द रीजन दैट दे पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी, राइट। तो अगर हम एज एन इंडियन बात करें, अपनी इंडिया की अगर हम बात करें, तो बीइंग एन इंडियन हम लोग एक्चुअली ऑस्ट्रेलॉइड्स और काउकेशियंस की इंटरब्रीड हैं, राइट। हमारा जो साउथ के लोग हैं वो ऑस्ट्रेलॉइड्स और मलायाल हैं, ठीक है। ये इस रेस, जैसे ये मेन रेस है, इसकी एक सब रेस हमारे यहाँ इंडिया में आई थी, वही द्रविडियन है, राइट। और जो हमारे यहाँ ऊपर नॉर्थ के लोग हैं वो आर्यंस कहलाए जाते हैं, वो भी इसकी एक सब रेस है काउकेशियन की। ये यूरोप से आए थे, ठीक है। इन दोनों में आपस में इंटरब्रीडिंग हुई और उस इंटरब्रीडिंग से इंडियन बने। दिस इज हाउ इज आवर ओरिजिनेशन, हाउ वी हैव केम अप इन दिस वर्ल्ड, राइट। वॉट एवर द रेस हैज कमिंग टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड, राइट, जिन्होंने हम पे इन्वेजन किया है, जो बाहर से आए थे, दे आर बेसिकली मंगोलॉइड्स, राइट। So let me come to the next slide, right? So जो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे कंट्रीज कैसे बने हैं, अब मैं एक देश के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो एक देश में जो है एक्चुअली हम सबकी जड़ गांव से है, राइट, एंड वी ऑल हैव कमिंग फ्रॉम ए जॉइंट फैमिली। तो जब जॉइंट फैमिली में जो मेल मेंबर था उसकी जब शादी हुई फीमेल मेंबर से, तो वो किसी दूसरी जॉइंट फैमिली से आई। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर फैमिली के जो जीन्स हैं वो बने, राइट। और ये जीन्स एक जॉइंट फैमिली को दूसरी जॉइंट फैमिली से डिफरेंट करती है। ये एक ही देश के अंदर की हम बात कर रहे हैं, राइट। वी इंडियंस कैसे आए ये तो अब आपको पता चल गया। वी कम फ्रॉम द इंटरब्रीडिंग बिटवीन काउकेशियंस एंड ऑस्ट्रेलॉइड्स, right? Now we all are Indians now. Then we come up with different joint families because we have been coming from different marriages. मैरिजेस हुई इनमें आपस में, मैरिजेस होकर के इन लोगों में डिफरेंट जीन्स आए, जो कि एक जॉइंट फैमिली का दूसरी जॉइंट फैमिली से डिफरेंट है। नाउ जब ये जॉइंट फैमिली टूट गई और न्यूक्लियर फैमिली बनकर शहरों में आ गई, जो आज का ट्रेंड है, 70% नॉर्मलाइजेशन अब आने वाले समय में हो जाएगा, राइट, तब हम हेरिडिटी पे आएंगे। दिस इज आवर हेरिडिटी, जो आप ये शब्द कहते हो ना, ये तो हमारी हेरिडिटी है, राइट। तो हेरिडिटी में आप जो है जॉइंट फैमिली को स्प्लिटिंग जब आप न्यूक्लियर फैमिली में किए हैं और एक अर्बनाइजेशन में आ गए हैं, अर्बन एरिया में आ गए हैं, तब जो पर्सनैलिटी बच्चे की हुई है वो इस न्यूक्लियर फैमिली से हुई है, दैट इज हेरिडिटी। तो इस हेरिडिटी के टॉपिक को, जो कि एक्चुअली हमारी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, राइट, हमारी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स और हमारी मेंटल करेक्टरिस्टिक्स पर इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया उन तीनों एस्पेक्ट्स पे पर्सनैलिटी की ये तीन फैक्टर इम्पैक्ट डालते हैं। तो हेरिडिटी हमारे जो है फिजिकल और मेंटल करेक्टरिस्टिक पर बच्चे की इम्पैक्ट डालता है। तो पहले हम यहाँ पर आएगी हेरिडिटी क्या है। Heredity is coming from the world, right? So think why Japanese are advanced, they have different races, right? Think within a region why that is advanced, because they have a sub races. Think then why that nation is advanced, because they have interbreeded races. Think that why joint family is advanced, because they have that genes. Think that why that person is advanced, because he has an heredity. बेटे ऐसे चलते हैं, क्लियर। सो ये देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, रेस से कॉन्टिनेंट, सब रेसेस से रीजन, इंटरब्रीड से नेशन, जीन से विलेज ज्वाइंट फैमिली और हेरिडिटी न्यूक्लियर फैमिली। इस तरीके से बनते हैं, बनी है ये हम लोगों की पर्सनालिटी, और इससे हमारे फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक डिफाइंड होते हैं, राइट। So personality diversified people within a nation intermarry to reproduce children. Thus personality differs across the children within the same family. These children then reproduce their own families, which is nuclear family. Thus personality becomes a heredity. In short, you can understand this hierarchy जो मैंने बनाई है, right?
एस्पेक्ट की हेरिडिटी कैसे पर्सनालिटी को एस्पेक्ट कर डिफाइन कर रही है, ये हमारी मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेगी। और ये दुनिया में जो होती है ये उसी की वजह से ऑस्ट्रेलियंस ऐसे होते हैं लंबे से, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इनकी इंटरप्रेट कैसे हैं। ये इससे भी प्रूव होता है कि ब्रिटिशर्स ने जब हॉकी को हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, तो हमने इस गेम को बहुत तेजी से अडेप्ट किया, राइट। ऐसा कि मानो ये हमारे को पहले से ही आता था, हमने सीखा नहीं है ये खेल, ये हमें पहले से ही आता था, ठीक है। वो हमने इसलिए अडेप्ट किया, एज आई टोल्ड यू, कि नॉर्दर्न पीपल कमिंग फ्रॉम यूरोप, सदर्न पीपल कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वी इंटरप्रेटेड टू बिकम इंडियंस। ऑस्ट्रेलिया बेस्ट प्लेइंग नेशन है हॉकी में, और यूरोप में हॉलैंड है और जर्मनी है, राइट। तो हम उन्हीं की इंटरप्रेटेड रेसेस हैं, तो आवर ओरिजिन इज सेम एज देयर्स। नाउ लेट मी कम्स दैट एनवायरनमेंट जो है वो पर्सनालिटी को कैसे डिटरमाइन करता है। ये दूसरा डिटर्मिनेंट है। जो एनवायरनमेंट होता है वो हर बच्चे का दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। जिस एनवायरनमेंट में कोई ब्रॉटअप हो रहा है वो हमेशा दूसरे आदमी के एनवायरनमेंट से अलग होता है, राइट। तो एनवायरनमेंट से ही हमारी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को शेप होती हैं। हमारी काफी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हेरिडिटी तो अफेक्ट डाल ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बट हम और भी इंटेलिजेंट हो जाते हैं या कम इंटेलिजेंट हो जाते हैं अगर हमारा एनवायरनमेंट फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, राइट। तो ये एनवायरनमेंट जो है ये एक अफेक्ट डालता है हमारी पर्सनालिटी पर, राइट। सो ये हमारा जो एनवायरनमेंट है इसी से हमारी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइंड होती है। सो एनवायरनमेंट प्लेज अ रोल इन डिफाइनिंग आवर मेंटल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज, जो मैंने तीसरी एस्पेक्ट आपको बताई है, राइट, वो भी इसमें डिटरमाइंड होती है, दैट इज आवर एटीट्यूड। So the kind of environment in which a child is brought up develop his intelligence quotient or aptitude score and other personality traits. Since environment differs from individual to individual, so is the intelligence quotient. Heredity too have an impact on the intelligence quotient. It is the main reason why pupils choose different careers and work in different professions. Right? लोग जो है different careers में क्यों आते हैं और अलग तरह का ही प्रोफेशन क्यों चूज करते हैं, सारे एक ही प्रोफेशन को क्यों नहीं चूज कर लेते? व्हाई एवरीवन कैन नॉट बिकम एन इंजीनियर, व्हाई ऑल डोंट बिकम टीचर, व्हाई ऑल डोंट बिकम डॉक्टर? बिकॉज दे हैव डिफरेंट मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड हाउ दे आर कमिंग दैट थ्रू मेंटल कैरेक्टरिस्टिक? थ्रू द एनवायरनमेंट एंड थ्रू द हेरिडिटी। ये दोनों हमारे मेंटल जो है मेंटल कैरेक्टरिस्टिक को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को हेरिडिटी करेगी, राइट। तो इस तरह की आप लिंक बनाते चलिए, राइट। नाउ ये भी एक पर्सनालिटी का भी मैंने दूसरा एस्पेक्ट क्लियर किया, कवर किया, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक। नाउ कम टू द थर्ड, व्हाट इज दैट? एटीट्यूड। तो एटीट्यूड जो है हमारा, ये हमारा थर्ड डिटर्मिनेंट है, ठीक है, हमारी पर्सनालिटी का। नाउ जो हमारा एटीट्यूड होता है वो हमारा सिचुएशन पर डिपेंड करता है, राइट। सिचुएशन, एक ही जैसी सिचुएशन में डिफरेंट आदमी डिफरेंट तरीके का बिहेवियर करते हैं, एक ही जैसी सिचुएशन में, राइट। सो व्हाई दे बिहेव डिफरेंटली? बिकॉज दे हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स। नाउ ये जो एटीट्यूड है कहाँ से आ रहा है? ये एटीट्यूड आ रहा है हमारा एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट एटीट्यूड बनाएगा, सुमन सर,